हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को सभी कामों को सिद्ध कर देने वाली कामिका एकादशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि 9 तारीख को दिन है, रविवार वाले दिन कामिका एकादशी पड़ रही है। अब बड़े सारे भक्तों के मन में एक बहुत विशेष कन्फ्यूजन है कि हम 9 तारीख को अगर एकादशी का व्रत करेंगे और 10 तारीख को हमारा सोमवार वार का व्रत होगा, क्योंकि इस टाइम पे सावन चल रहा है और सावन के सोमवार के व्रत सभी कोई रखते हैं। तो भैया अगर हम रविवार को दिन एकादशी का व्रत करेंगे तो सोमवार के दिन हम अपने व्रत का पारण कैसे करेंगे, जबकि पारण में तो चावल खाया जाता है। ऐसे में हम क्या करें, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है। जब आप ये कथा सुन लोगे ना, मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही मिल जाएगा। और ये कथा आप लोगों ने बहुत बार सुनी भी होगी अगर आप भागवत वगैरह सुनते हो। राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश जी परम भगवत प्रेमी थे। उनके राज्य में और राजा सहित सभी दास दासियां, रानी, उनके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। एक बार की बात है कि राजा अम्बरीश का एकादशी का व्रत था और उनके दरवाजे पे दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। कहते हैं एकादशी के व्रत के बाद जब द्वादशी पे हम लोग व्रत का पालन करने के लिए जाते हैं, गौ माता, ऋषि मुनि, साधु संत महात्मा और मान्य अगर आपके दरवाजे पे आ जाए तो आपको व्रत का 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। अब राजा अम्बरीश को भी ये बात पता थी। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि का उनके आगमन हुआ, वैसे ही राजा अम्बरीश ने बोला, अहो भाग्य हमारे महाराज, आज मैं अपने एकादशी के व्रत का पारण करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आप आइए, आप भोजन इत्यादि करिए, उसके बाद ही मैं अपने एकादशी के व्रत का पारण करूँगा। दुर्वासा ऋषि ने बोला कि भाई मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, हाँ मैं स्नान वगैरह कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आके भोजन इत्यादि पाता हूँ। राजा अम्बरीश जी इंतजार करने लगे। दुर्वासा ऋषि को थोड़ा समय बीत गया। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के बाद अपने ध्यान में बैठ गए। राजा अम्बरीश ने देखा कि भैया मेरा एकादशी के व्रत का जो पारण का समय होता है, जो कि हम द्वादशी पे करते हैं, मेरे व्रत का पारण का समय खत्म होने वाला है और दुर्वासा ऋषि तो आ ही नहीं रहे। अगर अपने व्रत का पारण कर लिया तो मेरा वचन टूट जाएगा, और अगर व्रत का पारण नहीं करा तो मेरा एकादशी का जो व्रत है वो आधा अधूरा माना जाएगा। अब राजा अम्बरीश ने अपने सभी राज्य के ब्राह्मणों को बुलाया और बोला कि मेरा एकादशी का व्रत था और एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी पे हमें व्रत का पारण करना चाहिए, मैं व्रत का पारण कैसे करूं? तो सभी लोगों ने बोला कि आप भगवान की चरणों का चन्यामृत पीकर, बिना कुछ खाए पिए, केवल भगवान के चरणों का चन्यामृत पी के अपने व्रत का पारण कीजिए। इससे आपके व्रत का पारण भी माना जाएगा और आपका वचन भी नहीं टूटेगा। जैसे ही राजा अम्बरीश भगवान का चरणामृत पीने लगे, वैसे ही दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने बोला, हे मूर्ख धूर्त राजा, तू ये क्या कर रहा है? तूने मुझे वचन दिया है जब तक तू मुझे अन्न जल ग्रहण नहीं कराएगा तब तक तू अन्न जल कुछ भी नहीं खाएगा। अब राजा अम्बरीश बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भैया दुर्वासा ऋषि को दुर्वासा ऋषि बोला जाता है, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। दुर्वासा ऋषि ने आओ देखा है ना ताओ देखा है, अपने बाल पकड़े हैं, बालों को घुमाया है, बाल जटा उखाड़ ली है और जमीन पे पटक दिया है। जैसे ही उन्होंने जटा को उखाड़ के जमीन पे पटका, एक भयंकरी राक्षसी प्रकट हो गई, नाम पड़ा कृत्या। कृत्या राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। भगवान का सुदर्शन चक्र महाराज प्रकट हो गया। भगवान का सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या, उस राक्षसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो भगवान का सुदर्शन चक्र राजा दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि आगे भाग रहे हैं, भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे भाग रहा है, दुर्वासा ऋषि आगे भाग रहे हैं, भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे भाग रहा है। दुर्वासा ऋषि भागते भागते भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं कि हे ब्रह्मा जी, मुझे आपके 10 मानस पुत्रों में से एक बोला जाता है, कृपया करके सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने बोला है कि बेशक आपको मेरे 10 मानस पुत्रों में से एक बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता महाराज। जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। भागते भागते पहुंचे हैं शिव के पास और बोलते हैं कि मुझे आपका अंश अवतार बोला जाता है, कृपया करके सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। भगवान शिव बोलते हैं कि बेशक आपको मेरा अंश अवतार बोला जाता है, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता महाराज। जिसका ये सुदर्शन चक्र है वह स्वयं आपकी रक्षा कर सकता है। भागते भागते पहुंचे हैं भगवान विष्णु के पास और कहते हैं कि विष्णु जी जैसे देखते कहते आइए महाराज, बैठिए, विराजमान होइए, प्रणाम, कैसे हो आप? लड्डू खाइए।
भगवान विष्णु ऐसे बोलते हैं लड्डू खाओ, दुर्वासा ऋषि कहते हैं मैं लड्डू खा लूंगा, पानी पी लूंगा, लेकिन इस सुदर्शन चक्र को तो शांत करो। भगवान विष्णु बोलते हैं जब तक आप विष्णु लोक में हो ये सुदर्शन चक्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जैसे ही आप विष्णु लोक से जाओगे ये सुदर्शन चक्र पुनः आपके पीछे पड़ जाएगा। भगवान विष्णु जब ऐसा बोलते हैं तो दुर्वासा ऋषि बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये सुदर्शन चक्र तो आपका है, आपके अधीन है। तो भगवान विष्णु बोलते हैं बेशक सुदर्शन चक्र मेरा है, मेरे अधीन है, लेकिन अहम भक्त पराधीनम, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, जैसा मेरा भक्त बोलते हैं वैसे ही हो जाता है। अगर ये सुदर्शन चक्र शांत करने की किसी की हिम्मत है, किसी की पावर है, तो वो केवल एक ही है और वो है स्वयं राजा अम्बरीश। दुर्वासा ऋषि भागते हुए राजा अम्बरीश के पास पहुंचते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं आपसे परम भगवत प्रेमी कोई नहीं था। तो राजा अम्बरीश की कथा में आप लोगों ने देखा कि जब उन्होंने सभी ब्राह्मणों को बुलाया कि भाई मैं अपने व्रत का पालन कैसे करूं, तो उनसे बोला कि आप भगवान के चरणों का चन्यामृत पीकर अपने व्रत का पालन कर लीजिए। चन्यामृत पीकर आप अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। ठीक यही रूल्स रेगुलेशन हमारे साथ भी है। रविवार के दिन हमारा व्रत है और सोमवार के दिन सोमवार का हमारा व्रत है। ऐसे में क्वेश्चन ये आता है कि एकादशी के व्रत का पालन हमेशा चावल खा के किया जाता है, ऐसे में हम कैसे करें। तो आप लड्डू गोपाल अगर आपके घर पे हैं, लड्डू गोपाल हो गए, शालिग्राम जी हो गए अगर आपके घर पे, तो उनको जो आप स्नान कराएंगे उस जल से अपने व्रत का पारण करेंगे, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार है। अगर लड्डू गोपाल नहीं है, दीदी हमने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं ले रखी, हम तो केवल तस्वीर की सेवा करते हैं, तो आप क्या करोगे, तो आप बहुत ईजीली 1 गिलास पानी या फिर 1 लोटा पानी मंदिर में रख दीजिएगा। थोड़ी देर के बाद जब आप पूजा अर्चना वंदना कर लीजिएगा, उसके बाद उस पानी को पी के अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण कीजिए जल पी के, और उसके बाद आप संकल्प लेके सोमवार का व्रत, क्योंकि प्रदोष का व्रत भी उसी दिन है, सोमवार का व्रत प्रदोष का व्रत अपना प्रारंभ कीजिए। जब भी आपके साथ ये कंडीशन आए कि एकादशी के व्रत के बाद दूसरे दिन भी आपका व्रत हो, तब आप भगवान के चरणों का चन्यामृत पीकर अपने व्रत का पारण करा कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। भगवान के चरणों का चन्यामृत सर्व सिद्धियों, और गंगा जल पी के भी कर सकते हो आप, तुलसी दल खा के भी कर सकते हो, लेकिन शास्त्रों में जो राजा अम्बरीश की कथा है उसमें भगवान के चरणों का चन्यामृत पीकर ही आपको एकादशी के व्रत का पारण करने के लिए बोला है। तो आपको समझ में आ गया होगा कहानी के माध्यम से। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए ही दिया हुआ है। अब राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं, और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं, और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं,
₹150 से फ्री हो, ₹150 से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर। विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को कामिका एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।